अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सब लोगों के सामने आने का जो कारण है वो ये है कि 2 दिन से तुगलकी फरमान जो हैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाले जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा डिस्कस किया जाए। जैसे पहला जो तुगलकी फरमान एक निकला कि भई जो भी कंज्यूमेबल लिक्वर आपके नियर बाई किसी भी शॉप पे जनरल स्टोर पे मिल अवेलेबल हो जाएगा, एक ही ऑर्डर निकला। जिसका हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भई गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ भी लेके आएगी। जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे ये चीज़ें चल रही हैं, बड़े-बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि भई भारत को नशा मुक्त किया जाए। और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मुक्त करने के बजाय हमारे पड़ोस तक को सप्लाई में लेके आ रही है, ताकि जैसे ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं बच्चे टाइम टू टाइम, इसी तरीके से लिक्वर के भी एडिक्ट हो जाएं और ये बोलने लायक ना रहें, ये बात करने लायक ना रहें। इस तरीके की साजिश मेरे को इसके पीछे लग रही है। मैं आप सब लोगों से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। ये ऑर्डर लोगों के हक में सही नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या जैसे कोई गवर्नमेंट सेंटर से कोई पावर में हो, तो इन लोगों का ये एक फर्ज बनता है कि भाई लोगों के हक के लिए जो काम है वो किए जाएं। ऐसा ना करके वो ये लोगों को उन चीज़ों की तरफ धकेल रहे हैं जिनकी तरफ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को नहीं जाना देना चाहते हैं, उनकी तरफ धकेला जा रहा है। एक तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक और फरमान आज निकल के आया है। जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत बार आप लोगों के आमने-सामने हमने बात की है कि भई ये जो एक बात निकली थी कि 25 लाख लोग वोटर जो हैं वो बाहर से लाए जा रहे हैं और उनको एनरोल किया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में। एक जो ऑर्डर कल दोबारा निकल के आया है आज हमारे सामने, इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं जो बात करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उन सब से रिक्वेस्ट है कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आएं और इसके ऊपर बात की जाए। क्योंकि ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है जिसको हम लिंगरन कर दें, छोड़ दें। जैसे इन्होंने ऑर्डर निकाला तो ऑर्डर से ही आपको इनका जो बेसिक मुद्दा है, जो चीजें समझ में आ सकती हैं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। आपके पास वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन कोई भी 1 साल से पहले का हो, यहाँ का आधार कार्ड हो, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना सबसे ईजी है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लगता इस टाइम पे। करंट पासबुक हो आपकी, नेशनल बैंक की, किसी की भी, इंडियन पासपोर्ट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लैंड ओनिंग रिकॉर्ड हो कोई, ये तो सारी की सारी चीजें वो हैं कि रजिस्टर्ड रेंट डीड हो, जो बहुत आसानी से बन सकते हैं, कोई भी बना सकता है किसी जगह से भी। रजिस्टर्ड सेल डीड हो, कोई भी बना सकता है, ये हो सकता है। ये सारी चीजें देने के बाद इस ऑर्डर के अंदर लिखा जा रहा है कि भाई दीज गाइडलाइंस फर्दर प्रोवाइड दैट एनी अदर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ से आपको जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर नीयत क्या है वो समझ सकते हैं आपके, भाई कोई भी पेपर आपका चला लेंगे हम, सिर्फ आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स में से नहीं है, कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ पर रह रहे हो, इसके अलावा भी आपका एक काम किया जा सकता है कि आप कंसर्न तहसीलदार से मिलें, वो एक टीम को भेजेगा, विजिट करेगा आपका एरिया, और फाइनल अथॉरिटी उसको बना दिया गया कि भाई वो विजिट करेगा। अगर आपने बता दिया, आपके किसी पड़ोसी ने बता दिया कि भाई आप पिछले 1 साल से, 8 महीने से, 2 साल से, 5 साल से यहाँ पर रह रहे हो, तो आपका वोट बन जाएगा। तो ये सारी कवायद जो है वो किस लिए की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई परमानेंट रेजिडेंट जो यहाँ का रहने वाला है, अगर उसको अपना फोटो चेंज करना हो, अपने नाम का कोई स्पेलिंग करेक्ट करना हो, या कोई एक ऐसी चीज चेंज चाहता हो वो कि भाई मेरे वोटर कार्ड के अंदर ये चीज चेंज करके लानी है मुझे, तो उसके लिए ढेरों सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ढेरों सारी चीजें मांगी जाती हैं। और बाहर से आके वोटर लिस्ट के अंदर एनरोल किए जा रहे हैं लोग, उनसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। ये एक बड़े लेवल की जो है हमारे साथ साजिश हो रही है इस टाइम पे। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, तमाम पॉलिटिकल लोगों से, तमाम उन लोगों से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, हमें सारे झगड़े अपने घर छोड़ के तो इस टाइम पे इस मिशन के लिए निकलना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जनाब ये इस तरीके के तुगलकी फरमान जो है हमारे पे न थोपे जाए, बाहर के लोगों को यहाँ पर वोटिंग राइट ना दिया जाए, क्योंकि इससे जो ये हमारा एक वोटिंग राइट ही जम्मू कश्मीर के अंदर बचा हुआ था, जिससे हमें लगता था कि कल को कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके हम आएंगे और हमारे जो मुद्दे हैं उनको हल करवाएंगे। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि भाई कल की जो गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी उसको भी हम इलेक्ट करके लाएंगे, वो भी इसी तरीके से इन्हीं लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। अगर ये 25-50 लाख लोग आ गए, हमारी छोटी सी ये रियासत थी,
जो अब यूटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये छोटी सी रियासत है, कोई बहुत बड़ा एरिया इसका नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, 1-1.25 करोड़ लोग सारे रहते हैं यहाँ पर। तो इनके अंदर अगर आप 50 लाख लोग, 25 लाख लोग, 30 लाख लोग और लाके शामिल करोगे तो ये वन साइडेड जो है पोलिंग फिर करवाओ नहीं करवाओ को फायदा उससे नहीं लगता कि भाई, मेरे को लगता नहीं कि भाई कुछ इससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर ये 50 लाख लोग, 25 लाख लोग, 30 लाख लोग इनरोलमेंट हो गए और ये इनको वोटिंग राइट मिल गए, तो जम्मू कश्मीर के किसी भी वासी को वोट देने का मैं समझता नहीं हूँ कि फिर जरूरत भी पड़ेगी। वो जिसको मर्जी वोट देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सरकार आने होगी वो आएगी। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक पेज पे आगे आज काम करने की, आज बात करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।